अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वही बेज़त और आप देख रहे हैं द डेली बात। क्या ये दुनिया वाकई हुक्मरानों और पार्लियामेंट के हाथ में है या फिर पस्से पर्दा कोई और है? कोई ऐसी कुव्वत जो हमारी मईशत, सियासत, मीडिया और यहाँ तक के मजहब को भी कंट्रोल कर रही है? जी, ये कुव्वत है इल्यूमिनाटी की। एक ऐसा नाम जो साजिश की थ्योरियों में भी है और हकाइक की फाइलों में भी। कुछ लोग कहते हैं कि ये झूठ है, लेकिन हकीकत ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा खुफिया खेल है। नाज़रीन, इल्यूमिनाटी का आगाज 1776 में जर्मनी में हुआ। ये लोग दावा करते थे कि हम रोशनी के इल्म के फैलाने वाले हैं, लेकिन जल्द ही ये रोशनी अंधेरे में बदल गई। 18वीं सदी में यूरोप में जब बादशाहतें कमजोर हुई, इल्यूमिनाटी ने ताकतवर खानदानों और बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना शुरू किया। दो बड़े नाम, रॉथस्चाइल्ड फैमिली, रॉकफेलर फैमिली। रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने पूरे यूरोप का मालियाती निजाम अपने कब्जे में लिया। रॉकफेलर फैमिली ने अमेरिका में ऑयल, मीडिया और हुकूमत पर गिरफ्त बना ली। ये खानदान आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर खानदान है। नाज़रीन, इल्यूमिनाटी की पहचान उनके सिंबल्स हैं। ऑल सीइंग आइज, डॉलर पर छुपी आंख, पिरामिड यानी ताकत का निशान, वन आई सिंबल, गुलकार और अदाकार अपनी एक आंख छुपाते हैं। 666 हैंड साइन, शैतानी इशारा। यहाँ पर हॉलीवुड में लेडी गागा, बियॉन्से, जय-ज़ी, माइकल जैक्सन सबके वीडियोस में ये नजर आता है। बॉलीवुड में भी फिल्में और गाने इन्हीं सिंबल से भरे हुए हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं, ये एक छुपी हुई खुफिया लैंग्वेज है। नाज़रीन, क्या ये सब जंगें हादसा थी? पहली जंग अजीम 1914 से 1918, दूसरी जंग अजीम 1939 से 1945, फिर 9/11 का हमला 2001 में, मशरिक़े वस्ता पर हमले। ये सब कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी का प्लान था। उनका मकसद क्या है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक दुनिया, एक हुकूमत, एक फौज, एक करेंसी और सब कुछ इल्यूमिनाटी के कब्जे में। ये वही निज़ाम है जिसे हम इस्लामी तालीमात में दज्जाली निज़ाम के तौर पर जानते हैं। इल्यूमिनाटी ने यह बात समझ ली कि अगर आवाम को कंट्रोल करना है तो मीडिया को कंट्रोल करो। बॉलीवुड की फिल्में इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ती हैं। बॉलीवुड की फिल्में पाकिस्तानी दुश्मनी और मजहबी तासुब को आम करती हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री नई नस्ल को बेहयाई और शैतानी सिंबल के जरिए ज़हनी गुलाम बनाती है। आप देखेंगे कि डिज्नी, मार्वल्स, नेटफ्लिक्स की फिल्में भी हिडन मैसेजेस से भरी हुई हैं। नाज़रीन, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को बुझा दें, लेकिन अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। इल्यूमिनाटी की असल दुश्मनी इस्लाम से है। और क्यों? क्योंकि इस्लाम एक ऐसा निज़ाम देता है जो अदल और बराबरी पर है। इस्लाम सूद को हराम कहता है और इल्यूमिनाटी का सबसे बड़ा हथियार सूदी बैंकारी है। इस्लाम जना, फहाशी और फिरकावारियत के खिलाफ है और इल्यूमिनाटी इन्हीं को फरोग देता है। यही वजह है कि मुसलमानों को दहशतगर्द दिखाया जाता है ताकि नई नस्ल इस्लाम से दूर हो जाए। नाज़रीन, हदीस में जिक्र है कि आखिरी ज़माने में दज्जाल एक आलमी निज़ाम बनाएगा जिसमें हर चीज़ उसके कब्जे में होगी। इल्यूमिनाटी को इसी दज्जाली निज़ाम की तैयारी समझा जाता है। कुछ लोग कहते हैं इल्यूमिनाटी सिर्फ कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी है, लेकिन सवाल ये है कि डॉलर पर आंख किसने छापी? हॉलीवुड और बॉलीवुड के फनकार बार बार एक ही सिंबल क्यों दिखाते हैं? ताकतवर खानदान दुनिया के हर फैसले में क्यों नजर आते हैं? ये सब हादसा नहीं बल्कि एक गहरी साजिश है। और आखिर में नाज़रीन, इल्यूमिनाटी हकीकत है। ये वही दज्जाली निज़ाम है जो हमें गुलाम बनाने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन याद रखें, अल्लाह सबसे बड़ा है। कुरान और इस्लाम वो वाहिद ताकत है जो इल्यूमिनाटी के अंधेरों को शिकस्त दे सकती है। इल्यूमिनाटी का अंजाम एक ही है और वो है नाकामी, और इस्लाम की कामयाबी लिख दी गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।